चलिए, आज हम टाइम और वर्क व्यक्तिगत क्वेश्चन और करेंगे। अभी इसके बाद साथ 2 वीडियो और बनेगी टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, है ना। ये कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग जितने समय में पूरा करता है, बी उसके आधे समय में 25% काम करता है। दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हो तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, दोनों मिलकर यानी कौन, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में। लेकिन जो पहले दिया होता है हम उसको उतार लेते हैं, या अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप सवाल को माइंड में याद रख लेते हैं, तो उतारने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाने के लिए उतार रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। अब ये कह रहे हैं एक किसी काम का 1/3 भाग जितने समय पूरा करता है, 1/3 भाग जो है काम ए करता है जितने समय में, मान लीजिए टी समय में करता है ना। बी उसके आधे समय में 25% काम करता है। अब देखो, यहां देखिए इसके बाद कि मान लीजिए ए जो है 1/3 भाग 1/3 भाग जो है कितने समय में करता है, मान लीजिए टी समय में करता है, टी समय में करता है, हमने मान लिया। तो इसका मतलब पूरा भाग कितना करेगा, ये 3 को इधर ले जाइए, आप 3 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 को इधर ले जाइए तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, आप इसको यह कर लीजिए ऐसे, पूरा भाग एक भाग हो जाएगा, पूरा 3t हो जाएगा। यानी कि एक भाग हो गया, एक भाग मतलब पूरा भाग, यानी कि ये इतना। इसका मतलब ए जो है, जो पूरा काम जो करेगा वो 3t में करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद बी की बारी आई। बी क्या कह रहा है इसमें, बी कह रहा है कि जो ए था, जो 1/3 भाग जो जितने समय में कर रहा था, बी उसके आधे समय 25% काम करता है। इसका मतलब हुआ कि बी जो 25% काम है, 25% को ऐसे लिख सकता हूं, 25/100, ठीक है, बराबर आधे समय में किसके, एक है, यानी कि टी पहले हमने कितना लिया था, यानी इतना भाग इतने समय में कर रहा था। तो वो यही कह रहा है इसके आधे समय में T/2 कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, T/2 कर देंगे। अब क्या करना है, अब देखो इसको काट देंगे हम किससे, 25 से कम 25, 25 चौक 60, 25 चौक 100 हो गया, 4 आ गया, और 2 से इधर काट देंगे इसे 2 बार, और 2 इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बी का समय जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको इधर ले लेंगे 2t। तो बी जो है 2t समय में पूरा काम करेगा। अब देखिए, जब इस तरह से इक्वेशन आ जाए या दिन आ जाए कि ए टी में आ जाए, तो अब देखिए क्वेश्चन वही है जो हमने पहले किया था, है ना। अगर दिन होते डायरेक्ट यहाँ पे हमें 10 या 20 देते तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकाल के, एलसीएम क्या होता है, टोटल काम होता है, या उसे यूनिट मान लेते हैं टोटल, है ना। अब क्या यहाँ पे टी दे रखा है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए हम, देखिए पहले जो क्वेश्चन कराए थे वैसे जैसे मैंने कराया था वो ऐसे ही करना है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर टी दे दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, इसके लिए हम इसकी ए और बी की एफिशिएंसी पता लग जाए, ए और बी की एफिशिएंसी पता लगा ले। देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों में, व्यक्तिगत में या आप इंडिविजुअल में, इसमें आपको सिर्फ एफिशिएंसी यानी क्षमता, और टाइम, और क्या बोलते हैं एलसीएम, इन 3 चीजों पे ज्यादातर ध्यान देना होता है आपको। अगर ये 3 चीज आप समझ गए तो टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे कर लोगे। अब देखिए हम इसका एलसीएम कितना लेंगे, देखो एलसीएम निकालने का इसका मैं इसको 2 तरीके से बताता हूँ आपको। या तो आप ऐसा करिए 3t और 2t का एलसीएम ले लीजिए। तो देखो एलसीएम इसका कैसे लें, एक तरह से 3 और 2 का ले लीजिए आप। इसमें 3 और 2 का कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, और 6 का देखो इसमें टी जुड़ रहा है तो उस एलसीएम में भी टी जोड़ दीजिए आप। कैसे, देखिए अगर मैं इसका लूं एलसीएम 2 और 3 और 2 का एलसीएम ले रहा हूं तो 6 आएगा,
तो आप इस पर टी लगा यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पर भी टी जोड़ दीजिए इस समय समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है, यानी इसकी एफिशिएंसी निकालनी, ए की और बी की एफिशिएंसी निकालनी है हमको। तो एफिशिएंसी हमने अगली वीडियो में बताया था, जो हम सवाल पहले कर चुके हैं कि एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम का डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। यार इसका मैं डिवाइड करूंगा इसमें, तो देखिए टी से टी कट जाएगा और 3 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 2, और बी का इसमें करूंगा डिवाइड 2 का, तो 3 एफिशिएंसी आ गई। देखिए एक तरीका तो ये है एफिशिएंसी निकालने का, इस तरीके अगर टीम में आता है। एक तरीका और है एफिशिएंसी निकालने का। एक तरीका क्या है, देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इस तरह से आए तो एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, ई ए अनुपात, हाँ जो भी एफिशिएंसी जो निकलती है ना इसमें अनुपात में निकलती है, ठीक है। और इसके पास हम लिख लेते हैं बी, ठीक, इसके एफिशिएंसी। तो क्या करते हैं हम इसको निकालने के लिए, 3t जो है 3t को हम क्या करते हैं एफिशिएंसी में नीचे इस तरह से लिखने के 1/3 लिखते हैं, एक अपॉन में ले जाते हैं 3t को, बस अपॉन में ले गए, इसको इस तरह से किया, और फिर इसको भी अपॉन में ले लीजिए आप। अब देखिए टी से टी कट जाएगा, यहाँ पे टी से टी कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इधर चला जाएगा और 3 आएगा, इस तरह से एक एफिशिएंसी तो ये लिख लिया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप एफिशिएंसी, जब आपको ए और बी दिया हो तो कुछ नहीं, और ये क्या हो अलग अलग हो, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कट नहीं रहे हैं किसी से, 2 और 3 कटेंगे नहीं किसी से, किसी एक संख्या से, तो क्या होता है इनकी एफिशिएंसी डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ए की जो बी का समय होगा उसको न्यूमेरिकल वैल्यू वो ए की हो जाती है एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी क्या होती है, जो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बी की एफिशिएंसी हो जाती है। देखो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 जो है एफिशिएंसी किसकी बन गई, ए की, और बी जो है बी की एफिशिएंसी क्या बन गई, 3 बन गई, है ना। ये भी अनुपात में होती है, ठीक है, अनुपात में होती है। चलिए अब आगे करते हैं, क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। अब देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी हम निकाल लें। क्या होता है, अगर हम टोटल एफिशिएंसी और जितने दिन में वो काम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वर्क हो जाता है, टोटल इतना वर्क या यूनिट हो जाती है। तो देखिए 2 और 3 5, यानी 5 हो गई है, दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, यानी दोनों मिलकर करा, एफिशिएंसी दोनों की तो 8 दिन में करते हैं, 8 लिख लीजिए बराबर, यहाँ बराबर लिख लीजिए। अब उसके बाद कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए एक ए जो है, ए की हमें एफिशिएंसी पता करनी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। ए पूरा काम करना है, इतना काम जो है वो कितने दिन में करेगा, तो वो उसको मान लीजिए एक्स। अब 2 से यहाँ इसको काट दीजिए 4 बार, तो 5 चौक 20, यानी 20 दिन में जो है ए अकेला काम करेगा, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। पहले तो उतार लीजिए ए और बी, ए और बी, ठीक है, 8 दिन में, यानी कि 8 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी लिख लीजिए, बी और सी 12 दिन में, जैसा वो कह रहा है वैसे लिखते जाइए। अब इसमें कह रहा है कि ए ने 4 दिन कार्य किया, उसके बाद बी ने 7 दिन काम किया, और बचे हुए काम को सी ने 9 दिन में पूरा किया, तो अकेला सी इस काम को कितने समय में पूरा काम करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सी पूछ रहा है, जो क्या करना है इसमें, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 8 और 12 का 24 आएगा, यानी कि जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वो आ गया 24। देखिए ये एलसीएम ही टोटल कार होता है, ठीक है, या टोटल कार होता है, इसको यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डिवाइड मैं इसमें कर दूं, तो इस डिवाइड करने से क्या आता है, एफिशिएंसी आती है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 8 या 24, यानी कि इस ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई,
यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर हमको ए और बी की एफिशिएंसी। तो मैं यहाँ सीधे लिख दूँ, यानी ये इसकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, ऐसे समझिए। और 12 किसमें करा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ऐसे समझिए डायरेक्ट, है ना, 2 एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने समय पूरा करे, जो पूछता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो देखिए सी पूछ रहा है इसमें, अब इसको हमको ये नहीं पता ना पर्टिकुलर कितने कितने दिन में करते हैं। अगर दिन में पर्टिकुलर पता होता है तो हम निकाल लेते हैं, तो हम वही कर रहे हैं, पर्टिकुलर निकालना है सी कितने दिन में करता है। तो सी जितने समय में करता है तो उसको क्या करेंगे हम, उसका है ना, दिन में करता है उसका डिवाइड कर देंगे, इसमें हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखिए इसको मैंने एक्स मान लिया, यानी कि या आप बोल सकते हैं, देखो दिन में दिन निकालना है, सी की एफिशिएंसी पता लग जाए, बस हमको सी की एफिशिएंसी पता लग जाएगी तो इसका डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास दिन आ जाएगा, सी इतने दिन में करेगा। तो हमको एफिशिएंसी निकालनी है किसकी, सी। अब सी को ही मैंने एक्स क्यों माना, क्योंकि उसमें कह रहा है सी इस काम को कितने समय पूरा करेगा। अब देखिए सी की एफिशिएंसी मैंने एक्स मान ली और टोटल एफिशिएंसी कितनी देखी 2, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी यहाँ पे 2 माइनस एक्स बचेगी, यहाँ लिख लीजिए 2 माइनस एक्स। अब देखिए 2 माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स होगी, तो यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स होगी, है ना। अब बी की एफिशिएंसी इतनी आई 2 माइनस एक्स, और टोटल कितनी देखी ए और बी की 3, तो 3 माइनस 2 माइनस एक्स, यानी कि इसको हम यहाँ देखो समझने को, अगर मैं ऐसे 3 माइनस, है ना, और 2 माइनस एक्स, इसका मतलब ये हुआ 2 और प्लस एक्स, कितना बचा 1 प्लस एक्स, कितना आ गया 1 प्लस एक्स, है ना, दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 प्लस एक्स, तो यहां लिख लीजिए आप 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी एफिशिएंसी आ गई, हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई एक्स के फॉर्म में। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें टोटल इतना काम करना है हमको, तो ये बात होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, तो देखो 4 दिन काम किया, 4 दिन ए ने, तो ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे पास 1 प्लस एक्स, यहां लिख लीजिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हुआ। उसके बाद बी ने 7 दिन काम किया, चलिए तो बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 2 माइनस एक्स, इधर देखिए मेरे बी की वैसे 2 माइनस एक्स प्लस, सी ने 9 दिन काम किया, चलिए कोई बात नहीं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी एक्स, तो 9 एक्स हो जाएगा। टोटल के सबने मिलकर कितना काम किया, कितना 24, क्योंकि वो कह रहा है इस तरह से काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है, तो काम कितना आता है 24, ये बात समझ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 क्या है 4 एकम 4 प्लस 4x प्लस 7 दूनी 14 माइनस 7x प्लस 9x बराबर 24, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, ये x नहीं है जी, ठीक है, 4x 14 7, ठीक है ना। अब देखिए 4 और 14 18, तो ये तो हो गया 18, यहाँ लिख लीजिए 18, अब प्लस 4x और 9x कितना हो 13, 13 में से 7 घटाने 7x, ठीक है, तो कितना बता 6x, तो 6x बराबर 24, इस 18 को इधर ले जाऊं 24 में से, ठीक है। चलिए 6x 24 माइनस 18, तो कितना बचा यहाँ पर, कितना बचेगा 6 ही बचेगा, 6 ही बचेगा, या x आएगा, x नहीं लिख पा। अब 6 को नीचे ले जाऊं तो कितने बार कट जाएगा 1, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसका मतलब बी की भी 1 एफिशिएंसी होगी, लेकिन हमें सी से मतलब है। अब हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई और हमसे पूछा है कि सी जो अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, हमें सी की एफिशिएंसी आ गई और टोटल काम हमको पता है। जब एफिशिएंसी आ जाए और टोटल काम हो जाए तो उसका डिवाइड कर देते हैं टोटल काम में एफिशिएंसी का, तो 1 एफिशिएंसी आए तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 24 से आएगा। इसका मतलब ये हुआ सी उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। डिवाइड कर दिया इसमें 1 का, इसमें डिवाइड करेंगे 24 ही आएगा, 24 आए 24 आए, ठीक है, आप उसे उतार लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है राम और मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं,
पहले उतार लीजिए राम और मोहन 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिया। जड़े यदि उसी काम को मोहन और हरि, यानी मोहन और हरि 16 दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं, तो राम ने 4 दिन काम किया, उसके बाद मोहन ने 12 दिन काम किया, तथा बचे हुए काम को हरि ने 14 दिन में पूरा किया। तो अकेला उस काम को राम कितने दिन में पूरा करेगा, नहीं राम पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो अभी ये वही क्वेश्चन है पहला वाला जो अभी इससे पहले कराया था, सेम वैसा ही है। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 48। ठीक है, 12 और 16 का 48 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एफिशिएंसी निकाल लें राम और मोहन की, यानी कि इसका डिवाइड करेंगे इसमें 12 कम 12, 12 चौ 12 चौक 48। इसका मतलब हुआ इसकी 4 क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। राम और मोहन की एफिशिएंसी 4 है, ऐसे आगे लिख दिया करें और सर्किल बना दो, वो क्या है, एफिशिएंसी हो जाएगी इस तरह से समझने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इस 16 का डिवाइड करेंगे इसमें, 16 कम 16, 16 दी 32, 16 दी 48, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, मोहन और हरि की 3 हो गई, और राम और मोहन की एफिशिएंसी इतनी है, दिन इतने है और एफिशिएंसी इतनी है। अब इसमें वही कह रहा, राम अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था, वही करना है कि हमको एफिशिएंसी पता चल जाए राम की, टोटल काम तो हमारे पास है ही है, उसका डिवाइड कर देंगे, दिन पता चल जाएगा। तो इसमें राम का पता लगाना है, तो हम राम को एक्स मानेंगे यहाँ पे। तो राम को मैंने मान लिया एक्स एफिशिएंसी इसकी, राम की एक्स एफिशिएंसी है, यानी क्षमता, क्षमता राम की क्षमता एक्स है, तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 4 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि 4 टोटल कितनी है, 4 है। तो अब 4 है तो इसका मतलब ये हुआ, तो 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये 4 माइनस एक्स ये हो जाएगी मोहन की। अब यहाँ पे देखिए मोहन की कितनी है, 4 माइनस एक्स, ये तो यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स होगी, 4 माइनस एक्स ये एफिशिएंसी हो गई। तो हरि की कितनी हो जाएगी, अब हरि की हो जाएगी 3 में से ये घटा दीजिए, यानी कि 3 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा। अब देखो घटाने के लिए तरीका बताओ, 3 माइनस 4 माइनस एक्स हो जाएगा, देखिए है ना। अब इस मल्टी माइनस डिवाइड वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाए, प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 बचेगा, इसका मतलब एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ हरी की जो एफिशिएंसी आएगी एक्स प्लस, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 नहीं होगा, एक्स माइनस 1 होगा। देख लीजिए 3 का माइनस हो और प्लस हो जाएगा, माइनस 1 हो, ठीक है चलिए। अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई एक्स के फॉर्म में, एक्स निकालनी है। अब देखिए इसके बाद टोटल इतना काम है हमारे पास, यानी यूनिट है इतनी, तो यूनिट और टोटल का एक ही बात है। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम देखिए यहाँ पर राम ने 4 दिन काम किया, तो राम, चलिए यहाँ लिख लीजिए राम ने 4 दिन काम किया, राम ने 4 लिख लिया। इसकी एफिशिएंसी कितनी राम की, एक्स मानी, तो एक्स लिख लीजिए प्लस राम ने 4 दिन काम, उसके बाद मोहन ने 12 दिन काम किया, मोहन, चलिए मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स कितने दिन काम किया, 12 दिन प्लस, और बचे हुए काम को हरि ने 14 दिन काम किया है, तो इसका मतलब है 14 दिन काम किया है हरि ने। हरि की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, इन तीनों ने टोटल कितना काम किया, 48, बराबर 48 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 12 के इसमें 12 चौक 48 माइनस के 12x यानी 12x प्लस, अभी 14 है, 14 के 14 एक्स का है, 14x हो जाएगा माइनस 14 बराबर 48। अब देखिए अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अब देखिए 4x और 14x 18 हो गया, 18x, 18 में से 12 के तो 6x बचेगा यहाँ पे, डाल लिख दे, यानी कि ये पूरा हो गया। अब बचा क्या, 48 में से 14 के तो कितने बचे, यानी 48 में से 14 जाएंगे तो प्लस का आएगा, देखिए 4 और 3, ठीक है इसे ही लिखा मैंने। 48 में से 14 गए तो कितने बचे, 34 बचेंगे, बराबर 48, ये मैंने लिख लिया 48। ठीक है चलिए, अब देखिए इसके बाद इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो 6x
अब 48 में से 34 गए तो कितने बचे, यानी 48 में से 34 गए तो कितने बचे, 12 बचेंगे, 12 बचेंगे। तो इसका मतलब है इस 6 12 लिख दिया और 6 को इसमें कर दिया, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ठीक है, एक्स की एफिशिएंसी आ गई, इसका मतलब राम की एफिशिएंसी 2 है, तो मोहन की 2 होगी, इसकी 2 होगी, तो इसकी भी 2 होगी, इसकी 2 है तो इसकी 1 होगी। हमें इसका एफिशिएंसी आ गई, डिवाइड कर दो इसमें। अब क्या है कि हमें क्या निकालना है, राम, राम कितने दिन में काम करेगा, 48 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2 4, यानी 24 दिन में पूरा काम करेगा राम। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। देखिए इसमें ये क्या है कि ये मेरे यहाँ से गलत हो गया, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ जो है आपका, एक मिनट इसको मिटा दीजिए, देखो ये 12 नहीं आएगा, यहाँ 14 आएगा। 48 में से क्या बोलते हैं 14 गए तो क्या बचेंगे, 14 बचेंगे यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक्स कितना आ जाएगा, 14/6, कोई 6 को नीचे ले जाएंगे और 2 से घटाया 3 बार और ये 7 बार, तो कितने आएगा, 7/3, 7/3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास। अब ये एफिशिएंसी आ गई, अब इसका डिवाइड कर दो बस इसमें। ठीक है, राम यानी 48 का डिवाइड करेंगे किसका, 7/3, 7 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचा और 3 चौक 12, 12 और 2 14 और 7। अब देखिए अब डिवाइड कर लीजिए इसका, इसका डिवाइड करेंगे इसमें से, तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसमें तो अब इसका देंगे तो 0 आएगा यहाँ पे और बचा 4, 4 सही बट्टे 4 सही 7, 20 सही 4/7 दिन लगेंगे इसको काम करने में। ठीक है, इसे अब उतार लीजिए। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, एक किसी काम को 18 दिन में, सबसे पहले लिख लिया करो, जो दिया हो उससे लिख लो, 18 दिन में, और बी 12 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 24 दिन में, सी 24 दिन में पूरा करता हो। तो ए ने काम शुरू किया, लेकिन हर तीसरे दिन बाद बी और सी ए का साथ देते हैं, तो काम इस तरह से कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 18 12 24 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 72 आएगा। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। 18 12 ऐसे लिखिए 24। अभी देखिए इस तरह से करिए, कॉमन किससे कट रहा है, ये 6 से कट जाएगा, तो 6 से काट लीजिए ऐसे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। फिर 2 से कट जाएगा जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो, देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 छिक्के 72, 72 होगा, तो इस तरह से एलसीएम आता है। ठीक है, ये मैंने एलसीएम निकाल दिया। अब देखो 18, अब इसका करना एक ही एफिशिएंसी निकालनी है हमको, तो क्या करेंगे, इस दिन का डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना आ गई एफिशिएंसी इसकी, 4, 18 चौक 72, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और 12 के डिवाइड करेंगे, 12 छिक्के 72 और 24 तिया 72, यानी ए और बी सी की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया, लेकिन हर तीसरे दिन बाद बी और सी ए का साथ देने आ जाते हैं। ठीक है, ए का साथ देने आ जाते हैं, तो कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है कि काम इतना करना है, काम इतना करना है। चलिए अब देखिए ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4 लिख ली मैंने यहाँ पे ऐसे। अब ये कितने दिन काम करेगा, ए 2 दिन करेगा। क्यों, क्यों करेगा, 2 दिन मानिए, 2 दिन ही करेगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, ए ने काम शुरू किया लेकिन हर तीसरे दिन बाद बी और सी आ जाते हैं, यानी 2 दिन तक ए ने अकेला काम किया, तीसरे दिन तो बी और सी आ गए, तो 2 दिन तक करेगा बस। चलिए तो कितनी यूनिट बना ली इसने, 8 प्लस, यानी इतना काम कर दिया।
अब क्या है, बी और सी और आ गए, है ना, और तीसरे दिन, हर तीसरे दिन यानी एक दिन तीनों मिलके काम करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो तीनों आ गए, तीनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी, तो तीनों कितने, 4, अच्छा 10 और 13, तो 13 इन्होंने एक दिन काम किया मिलके, चलिए 3 दिन हो गए यहाँ पे, यानी 13 हो गए यहाँ पे, प्लस अब फिर ये 2 दिन काम करेगा, 4, वो ये 2 दिन काम करेगा, यानी कि ये 8 हो गए यहाँ पे, 8 हो गए। अब इसके बाद फिर तीसरा दिन आएगा, फिर तीनों मिलके काम करेंगे, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 13, और वो भी एक दिन काम करेंगे, तो 13 एक दिन काम किया यहाँ पे, तो 13 हो गया। ठीक है, और हमको क्या करना है कि एक 72 यूनिट बनानी है, यानी 72 यूनिट बनानी है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, 72 यहाँ लिख लीजिए बराबर, तो बराबर लाना है इसका, है ना। चलिए अब इसके बाद फिर क्या है, फिर ए आएगा, फिर 2 दिन काम करेगा वो भी, चलिए 2 दिन काम करे। इसी प्रकार तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, इतना आ गया, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 13। अब इसको एक बार क्या कर ले, ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, 13 एकम 13, 13 13 26, 13 39, 39 और 8 एकम 8, 8 16 8 24, तो कितना हो गया, 9 4 13, एक गया 6, नहीं 63 हो गया हमारे पास, 63 हो गया। इसका मतलब अभी और करेगा, इसको मतलब इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए इसका मतलब ये हुआ है, फिर ये आ गया 2 दिन काम करेगा यहाँ पे, ये 8 बन गया, यहाँ पे कितना था, 63, 63 और 8 कितना हो गया, यानी 71। अब अच्छा, अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 13 आएंगे, तो कि तीनों मिलकर फिर काम करेंगे एक दिन। लेकिन अगर मैं एक लिखता हूं और 13 यूनिट बनाते हैं और 72 काम करते हैं यहाँ पे, यानी कि 72 काम करते हैं, तो अब देखो इसमें, अब क्या है इसमें, 13 कम 13, 13 दिन 26, 13 39, 39, 13 चौक 52, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दिन 16, 8 24, 8 चौक 48, 10 और ये हो गया 100, 100 यानी 100 यूनिट हो गई, बनानी हमें 72 है, तो इसका मतलब ये 13 जो है, 13 वो एक दिन काम नहीं करेगा, वो कितने दिन काम करेगा हमें नहीं पता, उसको हम मानेंगे एक्स। तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है, अब देखिए जोड़ लीजिए इसको एक बार और जोड़ लीजिए, 8 एक 8, 8 दिन 16, 8 24, 8 24, 8 चौक 32, सॉरी 32 होता है। ठीक है, 1 2 3 4, 8 चौक 32। अब देखिए 13 कम 13, 13 दिन 26, 13 39, कितना हो गया, 9 और 2 11, 9 और 2 11 हो गया, एक गया 70। ठीक है, ये ठीक है ना, यहाँ पे सही है, यानी 71 यूनिट हो गई यहाँ पे, यानी कितनी यूनिट कर ली इन लोगों ने, 71 यूनिट कर ली यहाँ पे। चलिए इसको देखिए, तो टोटल हो गई यहाँ पे 71 और प्लस 13x बराबर 72। अब इसको कह रहे हैं इधर ले जाएंगे 71 को, तो एक बचेगा और x कितना आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। यानी इसका ये मतलब है कि ये एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, इतना दिन, यानी जो है यहाँ पर लास्ट में तीनों जो है इतने दिन काम करेंगे, 1/13 दिन। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है इसमें कि टोटल कितने समय में पूरा कार्य करेंगे, तो देखिए कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे, चलिए देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 1/13, ये लिख लीजिए। अब टोटल दिन गिनिए, 2 दिन यहाँ पर है, 1 दिन यहाँ पर है, 2 दिन यहाँ पर है, 1 दिन यहाँ पर है, 2 दिन यहाँ पर है, 1 दिन यहाँ पर है, 2 दिन यहाँ पर, इनको जोड़ लो, 2 3 5 6 8 9, 9 और 2, 9 और 2 कितना होता है, 11, 9 और 2 11, 11 और जी 11 सही, 1/13 दिन लगेंगे पूरा काम खत्म होने में। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये 5वां क्वेश्चन है, इसको करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कह रहा है ये किसी काम को 18 दिन में, सबसे पहले यही लिख लीजिए, या इसलिए ये जो है
18 दिन, ठीक है। बी 12 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 24 दिन में पूरा करता है, सी 24 दिन में। ये आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी। ए और बी बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी एफिशिएंसी लिखा, वो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा इसका, दोनों का एलसीएम 72 आएगा, यानी कि 18 18 12 24 का एलसीएम 18 आएगा। अब इससे पहले क्वेश्चन निकाला था उसमें भी यही था। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 का 72 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72। चलिए 18 चौक 72 इस तरह से लिख लेंगे इसको, और 12 के इसमें करेंगे हम तो 12 छक्के 72, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, और 24 दिया 72, इसकी एफिशिएंसी आ गई। यानी ए और बी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, अब देखिए, यानी टोटल काम आपके पास 72 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कहाँ से है, अब यहाँ से तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। बी 2 दिन बाद काम छोड़ के चला, इसका मतलब बी ने 2 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया, यहां लिख लीजिए। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, ये लिख लीजिए इसका। बी 2 दिन काम करा, उसके लिख लिया हमने, चला गया, बी काम छोड़ चला गया था। काम समाप्त होने से 1 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया, यानी 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि जो काम जो समाप्त है 12 यूनिट करने में, ये समय जो लगता है टी लगता है, तो इसका टोटल टी, तो इसका मतलब जो 1 दिन पहले छोड़ दिया तो टी माइनस 1, यानी कि टी माइनस 1, टी माइनस 1 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया, और ए की एफिशिएंसी तो इतना दिन लगा, को ई की एफिशिएंसी कितनी है, 4 लिख दीजिए यहाँ पर, चलो अभी लिख जाइए, छोड़ दिया। और सी कार करता रहा, यानी सी ने कार करता रहा, ठीक है, कोई हरामखोरी नहीं की उसने। आप देखिए सी ने काम करता रहा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो इसका मतलब है 3 दिन तक काम करा उसने, सी ने तो कोई छोड़ा नहीं, वो लगातार करता तो 3 दिन लगे, बराबर 72, इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना। अब ये इतनी बात है यहाँ पे, अब वो कह रहा है इधर छोड़ दिया, तो सी कार करता रहा, तो बताइए अब निकालना क्या है, उस काम के पैसे का बंटवारा किस अनुपात में होगा। देखिए हम कोई काम करते हैं तो बंटवारा कैसे करते हैं, कि उसकी क्षमता और दिन, कितने दिन काम, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वो उसका पैसा हो जाएगा, यानी वो उसका पैसा हो जाएगा, वो इतना कार हो जाएगा, वही इसमें हम काम करेंगे, वही करेंगे। अब देखिए पहले हम टी निकाल लेते हैं, ये 12 हो गई, यहाँ पे 12 प्लस 4t माइनस 4 प्लस 3t बराबर 72, ये बात सही है यहाँ पे। अब देखिए 12 में से 4 गए तो यहाँ 8 बचेंगे। अब इसको 4t और प्लस 7t, यानी प्लस 7t हो गया, 4 और 3 7 हो गया बराबर 72, ठीक है। यानी कि ये आ गया आपका। अब इसको इधर ले जाएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे तो 7t। अब देखिए डायरेक्ट घटा देते हैं कि 72 में से 8 गए तो कितने बचे, 64 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, देखिए 64 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है 64 बचेगा। अब 7 को इधर ले जाएंगे नीचे, ये आ गया, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए टी जो है इतना आ गया, यानी टी आ गया। अब देखिए अब इनका बंटवारा करना पैसों का, मैंने बताया था टाइम का मल्टीप्लाई एफिशिएंसी में कर दीजिए, वही पैसे का बंटवारा होता है, वही पैसा होता है, उतना ही पैसा होता है, लेकिन जो आएगा अनुपात में आएगा इसमें। अब देखिए हमारे पास ये क्या था, ये वाला, ये सी था, और ये ए था, और ये बी था, ठीक है, ये बात समझ आ गई। बी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन पता चल गया मैं। सी ने कितने दिन काम किया, यहाँ लिख ना। तो देखिए
सी ने हमारे पास 3 दिन काम करा, ए का निकालना है। तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का टाइम निकालने के लिए t-1, ये तो समय है उसका, एक दिन पहले इतना ही तो काम करा उसने दिन। तो t-1 का मतलब 64 माइनस 7 माइनस 1, ये लिखेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 के तक मल्टीप्लाई करेंगे, 64 माइनस 7 बराबर 7, ये आ गया। बच्चा कितना, 57/7, यानी ए ने जो है इतने दिन काम किया। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई आपको। चलिए ये आ गया 57। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इन पैसों का बंटवारा करना है, ए और बी और सी का। चलिए ए कितने दिन काम करता है, इतने दिन, 57 पैंसठ। अब बंटवारा निकालना है हमें, पैसों का बंटवारा। तो देखिए टाइम का और एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर दिए, अनुपात में बंटवारा हो जाएगा। तो देखिए 57 लिखा है यहाँ पे, ये हमें टाइम निकाल लिया है। एक ए और बी और सी, ये समझिए ये पैसों का बंटवारा है। अब इसमें क्या करना है, ए ने कितने दिन काम किया था, कितने दिन का, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, यानी 4। अब आते हैं बी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, इसकी है ना, एफिशिएंसी कितनी है, 6। सी ने कितने दिन काम किया, 64/7। एफिशिएंसी कितनी, ओ सॉरी, एफिशिएंसी कितनी है, 3, इसकी 3। ये हो गया पैसों का बंटवारा इस अनुपात में। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 एकम 3, ये कट जाएगा, और 3 दूनी 6, और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नाम 27। ठीक है, अब देखिए उसको ताड़ लेते हैं पहले। मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 दूनी 4 और 64/7। ठीक है, और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4, और 4 छिंग 24, 16 बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ से, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। आप ऐसे समझिए, 19/7, 1 और 16/7। ठीक है, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूं 7 का, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो हट जाएगा, तो 19 7/16। तो ये पैसों का बंटवारा होगा। ठीक है, इस अनुपात में होगा। ये बात समझ में आएगी, तो मुझे 7 लाना नीचे, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 कट जाएगा, तो 19:7/16 पैसों का बंटवारा होगा इस अनुपात में। ठीक है, आप उसे उतार लीजिए, दूसरा करते हैं। चलिए ये 6वां क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम का 1/5 भाग 2 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस काम का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है, और सी 40% भाग 4 दिन में पूरा करता है। तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, लेकिन अब वो क्या, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़े चला जाता है, और सी 1 दिन बाद, यानी कि 1 दिन बाद, सी 3 दिन काम करता हुआ, 3 दिन काम करता है। तो बताएं बताएं कुल, तो बताएं कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए अब हमको पता लगाना है कि एक कितने दिन काम करता है। देखिए एक किसी काम का 1/5 भाग 2 दिन में करता है, यानी 1/5 भाग 2 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक है, 1/5 भाग 2 दिन में, अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, भाग का आता है, तो 1/5 भाग 2 दिन में, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो एक भाग पूरा आ जाएगा 10 दिन में, यानी एक कितने दिन में करता है, 10 दिन में डायरेक्ट। अब आते हैं बी। बी उस काम को 2/3 भाग 6 दिन में, यानी कि 2/3 भाग 6 दिन में। देखिए 2/3 भाग के दिन में, 6 दिन में, इसका मतलब 2 से कट के 3 बार, और ये करेगा 3 का 9, इसका मतलब ये 9 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 9 दिन में काम करता है। अब इसके सी 40% भाग 4 दिन में, अब 40% यानी 40% का 40/100/4 दिन में करता है। टोटल निकालना हमें सी का, है ना। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कटे, 10 इतना आ गया, 10 दिन आ गया। इसका मतलब सी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। सी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में काम करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, वही तरीका है, बस आप टाइम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्वेश्चन जो पूछे बस उसका डिवाइड कर दीजिए एलसीएम में, ए बी सी का आंसर निकला। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 आ गई,
और बी की एफिशिएंसी 10 आ गई, इस और सी की एफिशिएंसी भी 9 आ गई। ये बात समझ में आई यहाँ पे आपको कि नहीं आई? चलिए अब क्या कह रहा है, ए ने काम शुरू किया, नहीं सॉरी, तीनों ने मिलकर कार्य किया, यानी कि अब 90 यूनिट काम कराना है, 90 यूनिट काम है हमारे पास। लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया, यानी बी जो 2 दिन काम करता है, 2 दिन काम किया उसने, बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, चला गया। और उसके 1 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, उसके 1 दिन बाद, इसका मतलब सी ने 3 दिन काम करा और सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 9, है ना, काम की सी ने काम छोड़ दिया। तो बताया काल कितने दिन में समाप्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए भाई साहब थे वो काम करते रहे और ना ए भाई साहब से काम करते रहे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, है ना, 9 है हमारे पास, चलिए 9 हो गए, है ना। और कितने दिन तक काम करा नहीं पता, तो टी मान लें, यानी टोटल ये लगातार काम करते रहे ए, इतना दिन लगा टोटल काम होने में, कितना 90 लगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। बी सी हो गया प्लस 3 नाम 27 प्लस 90 बराबर 90 है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 20 और 27 के 47 हो गया प्लस 90 हो गया बराबर 90। अब इसको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो अभी यहाँ हो जाएगा 90, दिख रहा है कि नीचे आ रहा है, चलिए नीचे आ रहा है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो अब देखिए 3 बचा, मैं 90 में से 47 घटाना है आपको, ठीक है। तो ये बचेगा आपका आंसर, 90 में से 47 गए तो कितना बचा 43, देखिए यहाँ 10 7 3 लिया 4 बचा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है हम, टी बराबर कितना आ जाएगा 43/9, ये क्या आ गया एक तरह से दिन आ गया, क्या आ गया दिन आ गया, है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको देखिए, इसको अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजे सॉरी 9 पंजे हो जाएगा, एक नहीं यहाँ 3 है, ये 7 कर दिया मैंने, ठीक है। आप देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 हो गया, बच्चे कितना 7 7 सही 9, 4 सही 7/9 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में, ठीक है। इसको उतार लीजिए, दूसरा करते हैं इसके बाद। चलिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है देखिए, ये जितने समय में किसी काम का 1/4 भाग पूरा करता है, देखिए पहले यहाँ लिख लीजिए, जो कह रहा है उसको लिख लीजिए, है ना, आप समझिए, है ना, ऐसे कर लीजिए। ये जितने समय में, कितना समय, 1/4 भाग पूरा करता है कितने समय में, मान लीजिए, यानी 1/4 भाग वो कितने समय पूरा करता है, टी समय में करता है, तो पूरा भाग कितने समय में करेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो ए जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक समझिए, चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 40 हो जाएगा, यानी 40 पूरा हो, ए 40 समय लेगा। ये बात समझ में आई यहाँ पे कि नहीं आई? चलिए इसके बाद अब कह रहा है उसके 3 बटे समय में बी 1/5 भाग पूरा कर लेता है। अब देखो इसमें कह रहा है ए जितने समय में किसी काम का 1/4 भाग पूरा करता है, उसके 3 बटे समय में, यानी कि जो कह रहा है, यानी जो टी था इसके 3/4 समय में बी 1/5 भाग पूरा कर लेता है। तो यहाँ बी लिख लीजिए यहाँ पे, यानी 1/5 भाग उसे करने में कितना समय लगता है, ए का 3/4, यानी 3/4 किसका, ए समय का, ए समय कितना था टी, इतने बात करने में। अब इसको फिर निकाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए, कितना हुआ देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक। अब इसका इतना नहीं जाएंगे, खाली इसका करेंगे, पूरा भाग ऐसे करें, तो बी कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, 5 दिया 15 टी और 4, यानी इतना समय टोटल बी को इतना समय लगता है। अब सी की बारी आ गई, सी क्या कह रहा है देखिए, सी की बारी देखते हैं क्या कहते हैं, सी की बारी आ गई। सी क्या कह रहा है कि ए के समय से 20% कम, यानी कि ये हुआ इसका ए कितना था हमारे पास टी लिया था,
इसके 20% कम, 20% कम का मतलब 80% बचा हमारे पास, 80/100 हो जाएगा। सी 60% काम कर लेता है, 60%, इसका मतलब 60%, 60/100 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, सी जो आ गया, आप 6 को यहाँ नीचे ले आएंगे तो 8t/6। अब ये काट दीजिए, कितने बार कट जाएगा, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो कितना आ गया सी, 4t/3, ये आ गया। यानी हमारे पास ए और बी का समय लिख लिया आया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसमें क्या कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हमारे पास दिन आया है, एफिशिएंसी नहीं आई, एफिशिएंसी निकालनी क्या करनी मैंने आपको बताया था। देखो एफिशिएंसी निकालनी हो या तो इसको निकालने के लिए क्या करें, देखो एफिशिएंसी निकालनी है हमको ए और बी की, ए है ना, और बी की एफिशिएंसी निकालनी है और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के मैंने दो तरीके बताए थे आपको कि क्या होता है, एक एफिशिएंसी निकालने के अनुपात में इनका क्या होता है, 1/, हो जाता है, बट्टे में चला जाता है। इसको हम लिख लेते 40, ऐसे लिख लेते हैं, 1/40, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। ये एफिशिएंसी इस तरह से निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे ये एलसीएम करके भी ले सकते हैं, 4 और 15 और 4 का एलसीएम भी ले सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बट्टे में लेके। अब देखिए ये हो गया, अब इसको भी लिख लेंगे, अपॉन में कर देंगे तो अपॉन एक 1 से डिवाइड कर देते हैं, ये समझिए 1 से डिवाइड कर देते हैं दिन का, तो वो एफिशिएंसी आ जाती। अब क्या इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 15t यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर भी ये हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4t यहाँ पर ही आ जाएगा, तो t से t कट जाएगा यहाँ पे। हमें तो एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी मतलब तो 1/4 बचा यहाँ पे, 4/15 और 3/4, ठीक है। अब नीचे क्या एलसीएम लेना है, एक तरह से एलसीएम ले लीजिए, तो हम इसको क्या करें, 60 ले लें एलसीएम, 60 या नीचे एक 60 ले लें, ठीक है, या फिर 60 ले लें। तो देखिए अब 60 ले लें, 60 ले लिया हमने, है ना, या फिर ऐसा कर लीजिए 60 ले लीजिए, आप 60 मान लीजिए, ठीक है, इसका एलसीएम लेके। तो मुझे अब इसको नीचे वाले को 4 का मल्टीप्लाई मैं कुछ संख्या, किस संख्या में करूं कि 60 हो जाए, तो 15 चौक 60, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 का इतना कर दो, हमको नीचे एक सा बनाना है, ये समझिए नीचे एक सा बनाना है, तो 60 हो गया यहाँ पे। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और 60 हो गया। हमको नीचे एक सा बनाना होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, वो काटने के लिए, ठीक है। अब इसमें कितना 15 का होगा इसमें भी, तो 15 45 हो गए यहाँ पे और 60 यहाँ है, 60 से 60 कट गया तो कितना आ गया, ये क्या हमारे पास एफिशिएंसी आ गई ए और बी की एफिशिएंसी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलके उस काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, इन तीनों को जोड़ लो, एफिशिएंसी यही है, ठीक है। 45 और 15 कितने हो गए, 60, 60 और 16 कितने हो गए, 76। ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पे 76 हो गए। अब क्या कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी, तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 16 है, ये 16 है, एफिशिएंसी 16 कितने दिन में करेगा, टी मान लीजिए इसको, और 16 को नीचे ले जाइए, बस आ गया 16 ना, इसको 4 से काट दिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 3 3 छिंग 18, एक बचा, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22/4, ये आ गया, ठीक है। चलिए अभी और हो गया, और सॉल्व करते हैं इसको। ये कितने कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 गया, 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया टी मेरे पास, 57 दिन, यानी कि बी को अकेला उस काम को करने में 57 दिन लगेंगे। चलिए इसको ताल लीजिए, दूसरा करते हैं फिर। चलिए 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, लिख लीजिए वही, ए और बी 10 दिन में
पूरा करते हैं, बी और सी उस काम को, बी और सी ले लीजिए, और सी बी और सी काम 15 दिन में करते हैं। तो यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, यहाँ कह रहा है ए की क्षमता जो है, यहाँ ले लीजिए, ए की क्षमता जो सी की दुगनी हो, सी की मान लीजिए 1 है क्षमता, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी क्षमता। ठीक है, ये ए और सी की एफिशिएंसी लिख ले, ये समझ में, यहाँ दिया रखा है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। चलिए अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लें हम, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम 30, और 10 का डिवाइड इसमें करेंगे तो इसकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 ही आ गई क्या, चलिए 2 आ गई, बात आप समझिए, 2 एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए मैं अगर ये कह दूं कि बी और सी की 2 है, अब मैं मान लीजिए कि ए की एफिशिएंसी सी है, ऐसे समझिए, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, वो भी 1 होगी, 1 होगी। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पे क्या रखा है कि ए की जो एफिशिएंसी सी की दुगनी है, सी कितनी एफिशिएंसी 1 है, तो ए कितना हो जाएगा दुगना, यानी 2 हो जाएगा, जिसकी 2 हो जाएगी, तो बी कितना बचेगा 1 बचेगा, कोई 1 ही है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, अभी ए और बी की 3 है, तो 2 और 1 3 हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। फिर एक बार समझा देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने क्या किया कि ए और बी की एफिशिएंसी 3 आई है निकल के, बी और सी की एफिशिएंसी 2 आई है। अब मान लीजिए मैंने माना ऐसे देख करके देखा कि सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 है टोटल। और हमें यहाँ पे दिया है कि ए की एफिशिएंसी जो सी की दुगनी है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी दुगनी हो जाएगी, ए की दुगनी हो जाएगी, 2 हो गई, तो 2 हो गई, और टोटल कितने 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 बची, ये समझ लीजिए। अब वो क्या कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी, तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास 1 है, एफिशिएंसी आ जाती है, तो उसका डिवाइड कर देते हैं, एलसीएम, कितना 30, तो इसका डिवाइड 1 में करेंगे तो बी ए का तो कितना आएगा 30, तो 30 दिन आ गया आंसर, सिंपल, बता लीजिए इसको। चलिए ये नवा क्वेश्चन है, और ये मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट है ठीक है इस वीडियो का। देखिए ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं, ए और बी, सी अकेला उतने समय में कर लेता है। देखिए ए और बी मान ली टी समय लेते हैं, सी भी उतना ही लेता है, कह दिया उसने कि सी अकेला उतने ही समय में करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 आ गया, यानी जो समय आया अनुपात में आया। अब देखिए, अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी हो, अगर हमें टाइम पता चला तो उसका क्या है, उल्टा कर देते हैं, तो 1 ही 1 आएगा, इस एफिशिएंसी भी 1 ही 1 आएगी। ठीक है, ये बात समझ आएगी, या उसको अपॉन में ले लेते हैं, तब भी 1 ही 1 आएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद, यदि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हो, तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हो तो देखिए तीनों मिलकर क्या मतलब है, यानी कि इसकी ए और बी और सी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की कितनी होगी, तीनों की कितनी एफिशिएंसी 2 हो गई, तो 2 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 10 दिन में कर लेते हैं हो, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा काम करेगा, यदि ए अकेला कार को 30 दिन में करता है। ये बात की बात है, ये पहले इसको देखो। अब क्या करना है, टी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 1 है, तो 1 लिख लिए। टी कितने दिन में करता है, मान लीजिए टी सी कर दीजिए, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, टी कितना आ जाएगा हमारे पास 20। टी जो है उस काम को 20 दिन में करता है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि टी और ए और बी भी उतना ही समय लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर है और टाइम भी यहाँ पे बराबर रखा है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, यानी तीनों मिलकर ए और बी प्लस सी 10 दिन में करते हैं, और जो है एक ए अकेला कार को 30 दिन में करता है ए। ठीक है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो देखिए कर लेते, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें हम, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, एलसीएम 30 आएगा। ठीक है,
30 आ गए। इसकी एफिशिएंसी निकाल लें हम। हाँ, एफिशिएंसी निकाल लें तो 3 आएगी इसकी एफिशिएंसी और इसकी 1 आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बी के बारे में पूछा हमसे, बी के बारे में पूछा है, और हमने सी यहाँ पे भी निकाल लिया था। सी कितना था हमारे पास, 20 दिन। तो 20 दिन हो गया। लेकिन अब देखो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, तो एलसीएम 30 ना लें, तो हम इसको अब एलसीएम ले लेते हैं 60 लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 60। अब 60 आ गया। अब देखो, इसको 6 हो गया एफिशिएंसी, इसकी हो गई, इसकी 2 हो गई, और इसकी कितना हो गया, 3 इसकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल इतना हो गया। अब हमको बी निकालना है। बी कैसे निकालेंगे, देखिए, सी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है। 3 और 2 5, और ए और बी सी की कितनी है, 6। तो ए और सी की एफिशिएंसी 5 है, तो 6 में से 5 गएंगे तो 1 बचा। इसका मतलब हुआ कि बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, और ए का डिवाइड इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा, बी का समय, ए का डिवाइड करें 60 दिन आएगा। कितना आएगा, 60 दिन आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आपको क्या करना है, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन अलग अलग करा रहा हूँ, और आप किसी भी बुक से करोगे तो क्वेश्चन मैं समझता हूँ अब आपके टाइम एंड वर्क के ऊपर ज़्यादातर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अभी और कुछ टाइप रहेंगे, उसको और करेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको।